ठाकुर जी महाराज इतने उद्यमी थे कि भगवान का जो है अपने घर के जो उनके घर का जो देवालय था उसके अंदर प्रवेश वर्जित, भगवान का प्रवेश निषेध था। मंदिर में भगवान प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि नंद बाबा को पता था कि अगर ये मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए तो यहाँ तो तांडव मचने वाला। तो नंद बाबा ने जो है मैया यशोदा की पहली ड्यूटी यही लगाई कि जब हम पूजा घर में जाएं, पूजा करने बैठे, तब जो है कन्हैया को अंदर नहीं आने देना। तो नंद बाबा ने कन्हैया को जो है अंदर जाने से मना करके रखा हुआ था। अब एक दिन की बात, श्री ठाकुर जी महाराज कहीं से जगह पा करके जो है नंद बाबा को देखते हैं कि माला लिए बाबा बैठे। तो जाकर के श्री ठाकुर जी महाराज नंद बाबा के बगल में बैठ गए। जैसे ही जाकर के बगल में बैठे नंद बाबा के नेत्र खुल गए कि अरे जे कहां ते आ गो। तो नंद बाबा माला कर रहे थे, बीच माला में बोला नहीं जाता। तो नंद बाबा ने इशारा की कहां ते आए हो। तो भगवान के चुपचाप माला करो अपना, हमसे बात नहीं, हम पूजा कर रहे हैं भगवान की। बोले अच्छा पूजा कर रहे हो, ठीक है करो। तो नंद बाबा ने सोची हो सकता है थोड़ा थोड़ा सुधरने लग गया हो, बड़ा हो गया है। तो नंद बाबा बेचारे नेत्र बंद करके फिर से माला करने लगे, एकदम स्वतंत्र कि अब शायद कन्हैया में कुछ सुधार आया हो। अब इधर ठाकुर जी महाराज ने देखा कि नंद बाबा जो है नेत्र बंद करके भगवान की माला का जप कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि सुंदर से काले काले गुलाब जामुन जैसे शालिग्राम भगवान बैठे हैं। शालिग्राम भगवान को कटोरी से भगवान ने उठाया और उठा करके चुपचाप अपने मुख में रखा और वहां से भगवान गायब हो गया। शालिग्राम भगवान को अपने मुख में विराजमान करके भगवान गायब। जैसे भगवान बाहर आए, नंद बाबा ने अपनी माला पूरी करी, हाथ में जल लेकर के जैसे चाहा कि शालिग्राम भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। जैसे ही सिंहासन की ओर नजर गई, नंद बाबा ने देखा कि यहाँ तो शालिग्राम भगवान अंतर ध्यान है गए। यशोदा मैया को बुला रही, यशोदा देख तेरे कन्हैया ने यहाँ से शालिग्राम गायब कर दियो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और देखा आकर के कि यहाँ तो हमारे शालिग्राम ही गायब है। कन्हैया को ढूंढा, कन्हैया अपना एकांत में बैठे हुए चुपचाप। ए कन्हैया, अब मुख में तो शालिग्राम धरे, तो शालिग्राम देखे तूने? सही सही बता, तू ही गया था ना मंदिर के अंदर? शालिग्राम देखे ना तूने? तो क्या कर रहा है? मुख में कुछ रखा तूने? मुख खोल। अब मैया यशोदा जबरदस्ती ठाकुर जी का मुख दबा करके मुख खोल करके देखती हैं कि शालिग्राम भगवान को अपने मुख पर श्री ठाकुर जी ने विराजमान कर रखा है। हाथ में निकाल करके लाई, जल से धोया और ले जाकर के नंद बाबा को प्रदान किया। नंद बाबा ने अच्छा मिल गए? बोले हाँ बाबा मिल गए। अच्छा कहाँ मिले? तो यशोदा मैया ने कहा कि जे नहीं पूछो कहाँ मिले, बस मिल गए ये बड़ी बात मानो है। तुम्हारे शालिग्राम भगवान के ऊपर हमारे कन्हैया की कृपा थी कि मिल गए, नहीं तो मिलने वाले नहीं थे। बोले नहीं नहीं बताओ कहाँ मिले। अरे बता देंगी तो तुम कन्हैया को डांटवे लग जाओगे। बोले नहीं डांटेंगे नहीं, बताओ कहाँ मिले। बोले हमारे लाला ने तुम्हारे ये शालिग्राम भगवान को जो है गुलाब जामुन समझ करके मुख में रख लिया। अरे राम राम। अब नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को पुनः पंचामृत तीर्थ जल से स्नान करवा करके शुद्ध करके सिंहासन में विराजमान किया। कन्हैया के पास आकर के कान खींच करके बोला क्यों रे कन्हैया? बोले बाबा दर्द हो रहा, पहले कान छोड़। अच्छा कान छोड़ दिए, एक बात बता, तूने हमारे शालिग्राम को मुख पे क्यों रखा? तो ठाकुर जी ने बताया कि बाबा हमने सोची कि तुम जो है रोज रोज इनको पंचामृत से स्नान कराते हो, रोज शहद से स्नान कराते हो, रोज सुंदर सुंदर फलों के रस से स्नान कराते हो, तो हमने सोचा इतने मीठे मीठे वस्तुओं से तुम्हारे भगवान स्नान करते हैं तो बड़े मीठे हो गए होंगे, तो हमने सोचा इनका थोड़ा स्वाद ले लिया जाए, इसलिए हमने इनको उठा करके जो है अपने मुख पे रख लिया। नंद बाबा ने कही हाय राम, जे छोरा तो ऐसो है, कहा कहें। अब नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ श्री ठाकुर